हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोच डॉट सोबिज्म। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज हम वैसे स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स एक डेटा टाइप ही है जो हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स में आता है। प्राइमरी डेटा टाइप्स जैसे हमने इंट, कैर, फ्लोट, डबल ये सब पढ़ लिया है। डिराइव्ड में हम एरेज और पॉइंटर्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने वॉइड डेटा टाइप भी पढ़ लिया है। हमें डिराइव्ड डेटा टाइप्स में स्ट्रक्चर्स और यूनियन को पढ़ना है और हमें इनमेरेशन डेटा टाइप को पढ़ना है। आज हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और वैसे स्ट्रक्चर और यूनियन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे तो हमें यूनियन बहुत अच्छे से आ जाएगा। स्ट्रक्चर्स होते क्या है? आज तक हमने एरेज पढ़े थे। एरे आपने देखा था। एरे क्या करता है? एरे अलाउस टू डिफाइन टाइप्स ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड सेवरल डेटा आइटम्स ऑफ द सेम काइंड। तो एरे क्या करता था? एरे हमें अलाउ करता था बहुत सारे वेरिएबल्स बनाना, मतलब डेटा आइटम्स बहुत सारे होते थे जो सेम काइंड के होते थे। तो ये एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन कर देता था जो सेम काइंड के होते थे। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलरली स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउस टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो मतलब स्ट्रक्चर क्या करता है? हमें अलग अलग तरीके के डेटा आइटम्स को कंपाइल करके, मतलब साथ में लाके एक साथ हम एक नाम से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इसलिए बना क्योंकि एरे में ये लिमिटेशन आ जाती है कि अलग-अलग तरीके के जो डेटा आइटम्स होते हैं, उन्हें हम कंबाइन नहीं कर सकते। एरे में या तो आप कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाओ, या तो आप इंटीजर टाइप का ही एक पूरा एरे बनाओ। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है? आप इंटीजर टाइप का एरे भी कंबाइन कर लो और कैरेक्टर टाइप का एरे भी उसी में डाल लो। आप एक इंटीजर नॉर्मल वेरिएबल भी डाल लो, कैरेक्टर वेरिएबल डाल लो, डबल फ्लोट, कैसा भी कुछ भी आप डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा आइटम्स को कंबाइन कर सकते हो एक साथ स्ट्रक्चर्स को यूज करके। तो स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें एक साथ कंबाइन करके डालने में स्ट्रक्चर का यूज होता है। सपोज यू वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब आपकी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं। यू माइट वांट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अबाउट ईच बुक, मतलब ये सारी चीजें एक बुक के बारे में हमें जाननी पड़ेगी। टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, ये सब जानने के बाद हमें पता चलेगा कि बुक कहाँ है, कहाँ से उठानी है, और लाइब्रेरी का हमारा रिकॉर्ड वैसे ही मेंटेन होगा। तो ये एरेज या फिर हमारे नॉर्मल वेरिएबल से हो नहीं पाता था, लेकिन स्ट्रक्चर्स बना के हम इन सबको एक ही जगह डाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स को बनाते कैसे हैं हम। स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए ये हमारा सिंटैक्स होता है। स्ट्रक्ट, ये देखो STRUCT, ये हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड के बारे में आप जानते हो, हमारा कंपाइलर स्ट्रक्ट देख के समझ जाता है कि हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। और स्ट्रक्चर के बाद हमें डालना होता है स्ट्रक्चर का टैग, मतलब एक नाम जो हमारे स्ट्रक्चर का होगा। ये बुक्स, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि आपको बुक्स मेंटेन करनी है ना, तो आप बुक्स रखोगे स्ट्रक्चर का टैग, मतलब ये आपका एक डेटा टाइप अलग से बन गया। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया जिसका नाम बुक्स है। और उसके अंदर आप यहाँ पर ये पैरेंथेसिस के अंदर सारे आपके मेंबर डेफिनेशन होगी। जितने भी अलग अलग तरीके के मेंबर है, डेटा मेंबर्स, जैसे टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, इन सब का आप डेफिनेशन करोगे। यहाँ पर आपने ये कैरेक्टर एरे, फिर एक और कैरेक्टर एरे, फिर तीसरा कैरेक्टर एरे, तीन कैरेक्टर एरेज डाले जो हमारा टाइटल, ऑथर और सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इंटीजर एलिमेंट डाला है जो हमारा बुक आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो अलग अलग तरीके के डेटा आइटम्स को कंबाइन करके हमने यहाँ पर एक नाम, मतलब ये एक डेटा टाइप बुक्स से रिप्रेजेंट किया है। और उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स भी बनते हैं, वन और मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। यहीं पे हम वेरिएबल्स को डिफाइन भी कर देंगे। ये जितना हमारा स्ट्रक्ट, बुक्स और ये इतना पार्ट जो है, ये हमारा डेटा टाइप बनाने में काम आया। और उसके बाद ये उस डेटा टाइप के दो वेरिएबल्स बन गए। और उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है, ये हमारे सिंटैक्स का पार्ट है। तो इससे आप बेसिक इतना समझो कि हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम बुक्स है, मतलब ये बुक्स एक डेटा टाइप बन गया। और उसके अंदर हमारा टाइटल हम रख सकते हैं, ऑथर रख सकते हैं, सब्जेक्ट रख सकते हैं, और बुक आईडी रख सकते हैं। और यहाँ पर दो बुक्स भी बना दी। पहली बुक का नाम है बुक वन, दूसरी बुक का नाम है बुक टू। और इन दोनों बुक्स के लिए टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और बुक आईडी हम बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अब समझनी है। और स्ट्रक्चर कैसे हम अपने प्रोग्राम में बनाते हैं और कैसे उसे यूज करते हैं, ये सब हम देखेंगे अब। मैंने यहाँ पर VS कोड में स्ट्रक्चर्स के कुछ प्रोग्राम आपके लिए पहले से बनाए हुए हैं। इनसे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा स्ट्रक्चर्स के बारे में। और सबसे पहले हम अपना पहला प्रोग्राम देखते हैं और इसमें हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन और एक्सेस कैसे करते हैं हम डेटा आइटम्स को एक स्ट्रक्चर के।
तो डेफिनेशन अभी हमने देखा था कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और अभी हम एक्सेस करना भी सीखेंगे और सब कुछ यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमने stdio.h फाइल इंक्लूड कराई, फिर हमने string.h फाइल इंक्लूड कराई। string.h हमने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड कराई है क्योंकि यहाँ पर हम बनाने वाले हैं कुछ स्ट्रिंग्स, और उन स्ट्रिंग्स के फंक्शन का यूज हो सकता है। चलो तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, और स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है, ये चीज कभी मत भूलना कि आप जो हमारा ग्लोबल सेक्शन होता है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनता। आपके प्री प्रोसेसर सेगमेंट के बाद यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर कैसे बनाया है, आपने लिखा स्ट्रक्ट, ये आपका कीवर्ड है, उसके बाद आपने लिखा बुक्स, तो आपका ये बुक्स नाम का एक स्ट्रक्चर बन गया। और उस बुक्स में आप यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर ये सारी चीजें डालोगे जो आपके डेटा आइटम्स होंगे। इन डेटा आइटम्स में आपने क्या क्या डाला, एक टाइटल डाला, ऑथर डाला, सब्जेक्ट डाला, तो इसमें आपकी 3 स्ट्रिंग्स डल गई। और उसके बाद आपने क्या बोला, एक इंटीजर बुक आईडी बनाओ, एक कैरेक्टर बनाओ कैर सेगमेंट, और एक फ्लोट बनाओ प्राइस। तो आप यहाँ पर क्या क्या ऐड कर रहे हो, बुक आईडी ऐड कर रहे हो, और कौन से कैरेक्टर सेगमेंट में ये बुक डलेगी वो भी आप ऐड कर रहे हो, और फिर उस बुक का प्राइस भी आपको ऐड करना है। और ये अलग अलग तरीके के, मतलब ये देखो डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट है, फिर कैरेक्टर है, इंट है, ये कैर है, लेकिन यहाँ पर ये कैरेक्टर एरे है, तो ये बाद में जाके स्ट्रिंग बनेगा। और उसके बाद देखो आपके पैरेंथेसिस के बाद आपने सीधा सेमीकोलन लगा दिया। ये आपका पूरा एक डेफिनेशन हो गई एक स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर लेकिन आपने वेरिएबल नहीं बनाया, मतलब बुक 1 या बुक 2 कौन सी बुक होगी ये नहीं बनाया, आपने बुक्स एक डेटा टाइप बना दिया। ये आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाएगा, और इस डेटा टाइप में अलग अलग तरीके के डेटा आइटम्स हैं। लेकिन अभी आपने वेरिएबल नहीं बनाया, और वेरिएबल हम यहाँ पर भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं। अभी हम वो भी देखेंगे कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं अपने मेन फंक्शन में। अभी के लिए ऐसे मान लो कि ये आपका एक टेम्पलेट बन गया। टेम्पलेट मतलब कि आपने एक बुक का एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया कि बुक कैसी होगी, बुक में क्या क्या होगा, टाइटल होगा, ऑथर होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन आपने बुक कभी खरीदी नहीं है, मतलब आप ये समझ लो कि आपको ये सब बुक में चाहिए, और बुक अभी आप खरीदने जाओगे, मतलब बुक एक बनाओगे ना। यहाँ पर अब आपको दिखाता हूं मैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, ये देखो यहाँ पर ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं एक बुक को। आपने क्या किया, लिखा स्ट्रक्ट, उसके बाद आपने लिखा बुक्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है लिखनी। बुक्स लिखने के बाद आपने क्या बोल दिया कि यहाँ आप बुक 1 बना दो, तो ये आपका वेरिएबल हो गया। आपने एक बुक यहाँ पर बना दी, और यहाँ पर नीचे एक और बुक बना दी। तो यहाँ पर हम 2 बुक्स बना रहे हैं, और 2 बुक्स बना के उनके लिए हम अलग अलग चीजें डालेंगे, वो अभी हम देखेंगे। इन दोनों को अलग अलग लाइंस में डिक्लेयर किया गया है। ये डिक्लेयर बुक 2 ऑफ टाइप बुक, मतलब ये बुक्स टाइप का एक बुक बना है, ठीक है। बुक्स हमारा स्ट्रक्चर है, और ये हमारा रियल वेरिएबल है। बुक 2 हमारा रियल वेरिएबल हुआ। तो आप इन्हें साथ में ऐसे भी बना सकते हो जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स में करते थे, कि हमारा इंट करके आप n और m एक ही साथ कर देते थे, ये भी आपका चलेगा। इसे आप अभी कमेंट कर दोगे तो ये भी आपकी बुक 1 और बुक 2 बन गई है। आपने मान लो ये मेन फंक्शन में नहीं बनाना था, आपको पहले से पता है कि हमें 2 बुक्स बनानी है, तो आप यहीं पे बुक 1 और बुक 2 कर लो तो भी चलेगा। बुक 1 और बुक 2 कर लोगे तो यहीं पे ये दोनों बुक्स बन जाएगी, और आपको ये नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम मेन फंक्शन में करके दिखा रहे हैं, और आपको सारे तरीके भी बता दिए मैंने। यहीं पे 2 वेरिएबल भी आप बना सकते हो बुक्स टाइप के, और यहाँ पर भी आप बना सकते हो अपने मेन फंक्शन में। ऐसे ये आपका सिंटैक्स होगा स्ट्रक्ट बुक्स, और उसके बाद आप अपना वेरिएबल का नाम लिखोगे। तो ये आपकी 2 बुक्स बन चुकी है, ठीक है। आप बी यहाँ पर अपर केस में है, तो अगर आप यहाँ पर छोटे लोअर केस में करोगे तो ये दोनों अलग वेरिएबल होने वाले हैं, ये सेम नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो सी होती है वो केस सेंसिटिव होती है, और अपर केस और लोअर केस में वो डिस्टिंग्विश करती है। तो चलो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए जो हमारे बुक टाइप के हैं। यहाँ ये बुक नहीं बुक्स होगा, क्योंकि हमने नाम बुक्स रखा है, तो आपको यहाँ पर भी बुक्स लिखना होगा। तो यहाँ पर 2 चीजें हो गई, चलो कि हमने बुक 1 और बुक 2 बना दिए। तो अब बुक 1 और बुक 2 के लिए हमारी मेमोरी में एक जगह एलोकेट अपने आप हो गई होगी, और बुक 1 के लिए एक अलग से टाइटल होगा, बुक 1 के लिए एक ऑथर होगा, बुक 1 के लिए एक सब्जेक्ट भी अलग से होगा, बुक 1 के लिए एक अलग से बुक आईडी की भी जगह लोकेट हो गई होगी, कैर सेगमेंट एक अपना बन गया होगा, और उसका अलग से एक प्राइस भी होगा जो फ्लोट टाइप का होगा। और ऐसे ही बुक 2 के लिए भी ये सारी चीजें बन गई होंगी। तो अब हम आगे देखते हैं कि बुक 1 और बुक 2 में चीजें डालना, मतलब अभी हमने ये बना दिया कि हाँ ये बुक 1 और बुक 2 बन गया,
लेकिन अब हम टाइटल डालना, ऑथर डालना, सब्जेक्ट डालना, ये चीजें अब सीखेंगे। तो देखो, बुक वन की स्पेसिफिकेशंस हम अब डालने वाले हैं। तो बुक वन, अभी मैं फर्स्ट लाइन ये आपको दिखाता हूं। अभी तक हम कैसे देखते आए हैं, जब भी हम किसी एक कैरेक्टर एरे में एक स्ट्रिंग को डालते हैं तो हम ऐसे नॉर्मली डाल देते थे। हम कैरेक्टर एरे लिखते थे और उसके बाद इक्वल करके उसे कैरेक्टर एरे में डाल देते थे। लेकिन यहाँ पर चीजें बहुत अलग होती है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप ये ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको अलग तरीके से एक स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना होगा। स्ट्रिंग फंक्शन मतलब strcpy। और एक चीज आपको मैं बता दूं, देखो, आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि टाइटल। आपको बताना होगा कि कौन सी बुक का टाइटल आप डालना चाहते हो, और कौन सी बुक का टाइटल डालने के लिए ये हमारा सिंटैक्स है। आप किसी भी डेटा एलिमेंट को एक्सेस कैसे करोगे, एक स्ट्रक्चर के डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। हम लिखते हैं बुक वन, मतलब वेरिएबल का नाम, डॉट जो भी आपका डेटा आइटम है। यहाँ पर आप टाइटल को एक्सेस करना चाहते हो तो आप बुक वन डॉट टाइटल करोगे। आप इस पे हॉवर करो तो ये आपको दिखा रहा है कैरेक्टर एक एरे है जिसका नाम टाइटल है, जिसमें 50 कैरेक्टर्स आपके आ सकते हैं, और वो बुक्स में डिफाइंड है, मतलब बुक्स के अंदर डिफाइंड ये टाइटल है। और ये बुक वन डॉट टाइटल है, तो हमारी जो बुक वन है उसका टाइटल हम डालना चाहते हैं, और उसका टाइटल हम strcpy से डाल रहे हैं, और बोल रहे हैं ये जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का आपको पता है डबल कोटेशन से बनाते हैं, और उसके अंदर हमारी बुक है पहली, और उस बुक का टाइटल क्या है, चलो सी पढ़ें। ठीक है, तो आपको सी पढ़नी थी तो आपने ये बुक बना दी, चलो सी पढ़ें, और आपने ये स्ट्रिंग में डाल के ये स्ट्रिंग आपने बुक वन डॉट टाइटल में कॉपी कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ये लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस बोलोगे बुक वन डॉट टाइटल तो वो एक्सेस कर लेगा और उसमें कॉपी करा देगा, चलो सी पढ़ें। आपको यहाँ पर ये ऐसे नहीं कराना कि यार आप बुक वन डॉट टाइटल करके यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो और उसके बाद इक्वेट करके यहाँ पर ये स्ट्रिंग इसमें डाल रहे हो, ऐसे नहीं करना होता। जब आपको कोई स्ट्रिंग डालनी है किसी भी स्ट्रक्चर के किसी टाइटल में या किसी एक डेटा एलिमेंट में, तो आप स्ट्रिंग ऐसे डालोगे, strcpy करोगे और बुक वन डॉट टाइटल करके यहाँ पर कॉमा लगा के एक स्ट्रिंग बनाओगे, और उस स्ट्रिंग को बुक वन डॉट टाइटल में कॉपी कर देंगे हम। ऐसे ही हमने ऑथर का नाम भी कॉपी किया है, बुक वन डॉट ऑथर किया तो हमारा ऑथर एक्सेस हो जाएगा, और strcpy में इन दोनों को डाल दिया, हमारा जो ये दूसरी स्ट्रिंग है ये सौरव राज है, ये कॉपी हो जाएगी हमारे बुक वन डॉट ऑथर में। और ऐसे ही सब्जेक्ट भी हमारा कॉपी हो जाएगा। हम सी प्रोग्रामिंग की एक बुक लिख रहे हैं और हमने मान लो लिख दी है, और ऑथर मैं हूं उस बुक का, तो हमने बुक का सब्जेक्ट डाल दिया सी प्रोग्रामिंग, ऑथर सौरव राज डाल दिया, टाइटल हमने चलो सी पढ़े डाल दिया है। तो तीनों चीजें डल गई strcpy का यूज करके। strcpy हमारा फंक्शन string.h में डिफाइंड है। तो उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें डालनी थी बुक वन की आईडी। तो हमने कैसे एक्सेस किया, हमें पता है एक्सेस कैसे करते हैं। हमें बुक वन की आईडी चाहिए तो हम बोलेंगे बुक वन डॉट बुक आईडी, और उसके बाद हम 1501 डाल देंगे। मान लो 1500 बुक्स पहले से थी और आपको एक नई बुक डालनी है, तो 1501 हमारी पहली बुक आ गई। अब देखो यहाँ पर कैर सेगमेंट, आप बुक वन डॉट कैर सेगमेंट करोगे तो हम अपने कैरेक्टर सेगमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और इक्वल करके सिंगल कोटेशन में एस डाल दिया। इस और ऐसे ही हम एक कैरेक्टर को डालते हैं। ये हमारे नॉर्मल जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसके जैसा ही होता है, बस इसमें एक्सेस करने के लिए हमें लिखना पड़ता है बुक वन डॉट कैर सेगमेंट। आपका डेटा एलिमेंट एक कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर टाइप का ही तो एलिमेंट था ना, तो आप उस कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट को एक्सेस ऐसे करते हो बुक वन डॉट कैर सेगमेंट करके, और उसमें आप नॉर्मली एस डाल दो। और ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे ऑथर के नाम का जो पहला अल्फाबेट है उसे रिप्रेजेंट करता है। और बुक का प्राइस मान लो 252.56 रुपीज है, तो हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया था तो आपने ये डॉट में डाल दी अपनी वैल्यू। अब हम ऐसे ही बुक टू की भी स्पेसिफिकेशंस करेंगे। तो मान लो आपकी एक और बुक थी जिसका नाम आरा है, तो आपने बुक वन डॉट टाइटल में strcpy यूज करके आरा डाल दिया। इनफैक्ट आरा एक बुक है, आप Amazon पे चेक करोगे जाके आरा, और आप अश्विंदर कौर लिखोगे साथ में जो हमारे ऑथर का नाम है, तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ये मेरी दोस्त है, उसने ये बुक लिखी है आरा, जो हमारी एक इंग्लिश फिक्शन बुक है। तो आप फिक्शन डाल दो सब्जेक्ट में, और ये बुक आप जाके भी देखना, और अगर आपको अच्छा लगता है बुक्स रीड करना तो ये बुक आप परचेज करके पढ़ना। तो हमारी बुक्स की ये तीनों चीजें डल गई कि टाइटल, ऑथर और सब्जेक्ट डल गया। अब आपने आईडी डाल दी 1502, क्योंकि ये पहली बुक थी और ये दूसरी बुक है तो आपकी 1502 हो गया। वैसे ही आपने कैर सेगमेंट ए डाल दिया, क्योंकि अश्विंदर के नाम का पहला जो अल्फाबेट है वो ए है। उसके बाद आपने बुक टू का प्राइस भी डाल दिया 152.34। मुझे याद नहीं है कितना है, लेकिन मुझे एक फ्लोट वैल्यू डालनी थी तो मैंने ये डाल दी।
अब देखो, दो बुक्स हमने बना दी और उसके अंदर क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया बुक का, कि हाँ भाई एक हमें बुक बनानी होगी और बुक में ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, उस उन बुक्स को बनाया, हमने पहली बुक को डिक्लेयर किया, फिर हमने दूसरी बुक को डिक्लेयर किया। आप यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते थे, आपको पता है आपके ये सेमीकोलन से पहले, या फिर आप साथ में ही बुक 1 और बुक 2 को भी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन हमने कर दिया दोनों बुक को। और उसके बाद हमने दोनों बुक्स की जो स्पेसिफिकेशंस है, जो भी चीजें हमें डालनी थी, जैसे आईडी, ऑथर, सब्जेक्ट, सब कुछ हमने डाल दिया है। सब कुछ डालने के बाद हमने क्या किया, अब हमारा काम है प्रिंट कराना, हम सीखेंगे। हमने डिफाइन करना, एक्सेस करना सीख लिया, अब प्रिंट कराना सीखेंगे। तो प्रिंट में क्या होता है, ये भी सेम चीज है, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को करते थे वैसे ही ये भी होता है। आप लिख दो बुक 1 का टाइटल और आपने परसेंटेज एस करके बैक स्लैश एन कर दिया, तो ये नई लाइन में आ जाएगा। परसेंटेज एस की जगह ये एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा होगा, इसे एक स्ट्रिंग चाहिए, तो ये जाएगा यहाँ पर, देखेगा बुक 1 डॉट टाइटल। और ऐसे ही आपको पता है कि आप एक्सेस करते हो हमारे एक डेटा एलिमेंट को, तो बुक 1 डॉट टाइटल ये बोल देगा हाँ ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में क्या सेव्ड है, स्ट्रिंग में सेव्ड है, चलो सी पढ़े। वैसे ही आपने ऑथर को भी परसेंटेज एस से और सब्जेक्ट को भी परसेंटेज एस से प्रिंट करा दिया यहाँ पर एक्सेस करके। अब आपको बुक आईडी प्रिंट करानी थी, तो बुक आईडी भी आपको पता है ऐसे ही एक्सेस करते हैं, बुक 1 डॉट बुक आईडी करके, और आपको परसेंटेज डी देना पड़ेगा क्योंकि ये एक इंटीजर है। यहाँ पर आपको कैर सेगमेंट में परसेंटेज सी देना पड़ेगा क्योंकि ये कैरेक्टर सेगमेंट का है और ये कैरेक्टर है एक। और यहाँ पर परसेंटेज एफ किया है आपने लास्ट में प्राइस के लिए, क्योंकि वो एक फ्लोटिंग नंबर है, और यहाँ पर बुक 1 डॉट प्राइस करके उसे हम एक्सेस कर लेंगे। तो ऐसे ही हम प्रिंट कराते हैं किसी भी अपने स्ट्रक्चर के जो डेटा आइटम्स है उन्हें। और ऐसे ही हमने ये सेकेंड बुक के लिए भी प्रिंट कराया है। सेकेंड बुक के लिए बुक 2 का टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, कैर सेगमेंट, प्राइस, सारी चीजें वैसे ही आपने नॉर्मली प्रिंट करा ली है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया हो। अभी मैं आपको रन करा कर दिखाता हूँ कि कैसे ये होता है। तो ये देखो हमारा आउटपुट आ गया। हमारा आउटपुट क्या बोल रहा है, बुक 1 का टाइटल चलो सी पढ़े, ऑथर सौरभ राज, सब्जेक्ट हमारा सी प्रोग्रामिंग है, बुक आईडी 1501 है, कैर सेगमेंट आपका एस है, और आपका जो प्राइस है वो 252.559998 है। तो यहाँ पर सारी चीजें आ गई, और आपने दो बार बैक स्लैश इन किया था, तो दो लाइंस को ब्रेक करके यहाँ पर देखो, दो लाइंस को ब्रेक करने के बाद हमारा बुक 2 की जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी आ गई। आरा अश्विंदर कौर, इंग्लिश फिक्शन 1502 ए, और आपका 152.33 ये आपका प्राइस आ गया। आई होप आपको समझ आया हो कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है और स्ट्रक्चर होता क्या है। उसमें हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, मतलब हमने एक बुक बना दी। मान लो आपको स्टूडेंट्स का सब कुछ चाहिए डेटा, आप एक स्कूल में हो और आपको एक एप्लीकेशन बनाना है जो स्टूडेंट्स के लिए सारी चीजों को एक्सेस करता है, जैसे स्टूडेंट का नंबर, नाम, स्टूडेंट का की आईडी, स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, उसके परसेंटेज कितनी थी पिछले एकेडमिक सेशन में। तो ऐसे ही वो सारी चीजें आप एक स्टूडेंट के लिए अलग से एक स्ट्रक्चर बना दोगे और उसमें अलग अलग चीजें डाल दोगे। अगर आपकी एक स्ट्रिंग है, मतलब नाम है, तो आप एक कैर नेम करके आप एक स्ट्रिंग बना दोगे। फिर आप आईडी के लिए आप क्या करोगे, इंटीजर बना दोगे। आप क्लास के लिए क्या करोगे, उसके लिए भी इंटीजर बना दोगे। अलग अलग चीजें होती है। परसेंटेज के लिए आप एक फ्लोट नंबर बना दोगे, आप बोलोगे फ्लोट परसेंटेज, और परसेंटेज आपकी जितनी भी होगी वो डाल दोगे। और यही हमारा स्ट्रक्चर का काम था। स्ट्रक्चर को इसीलिए बनाया गया कि हम रियल लाइफ चीजों को भी इंक्लूड कर पाए अपनी प्रोग्रामिंग में, और इतनी सारी चीजें, अलग अलग चीजें एक ही नाम से हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने बुक्स बना दिया, और अब अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स बना देंगे बुक्स में। बुक्स हमारा एक डेटा टाइप हो गया, जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मतलब हमने खुद एक डेटा टाइप बनाया जिसमें हमारे अलग अलग डेटा एलिमेंट्स होंगे, जो हम खुद डिफाइन करेंगे, और उन्हें हमने आज एक्सेस करना, बनाना और उन्हें प्रिंट कराना सब कुछ सीख लिया। और अभी मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर देखो, आपने प्रिंट कराया दो बार इसे, लेकिन आप फंक्शंस का यूज करके, यहाँ पर मैं एक नई चीज जो छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, हमारे दोनों प्रोग्राम सेम है, ये आपका स्ट्रक्चर्स का दूसरा प्रोग्राम है जो मैंने बनाया था, और आपको मैं इसमें ये सिखाऊंगा कि एक स्ट्रक्चर को आप एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट जैसे कैसे यूज कर सकते हो। फंक्शन आर्ग्यूमेंट मतलब स्ट्रक्चर को आप फंक्शन में कॉल करोगे। हमने अभी तक इंटीजर, कैरेक्टर या फिर एरेज को देखा था फंक्शन आर्ग्यूमेंट में डाल के। आज हम स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, और आपको ये दिखेगा कि आप एक फंक्शन का यूज करके अपना काम कम करवा सकते हो। यहाँ पर देखो, प्रिंट करवाने के लिए हमने बस प्रिंट बुक में ये बुक 1 को कॉल कर दिया, बुक 2 को कॉल कर दिया, तो आपका ये दोनों चीजें प्रिंट हो जाएगी, और इसमें सारी चीजें हैं भी। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे होने वाला है। फिर वही बुक्स का आपने स्ट्रक्चर बना दिया, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया बुक्स,
और उसमें बोल दिया कि आपका ये मैं ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, वो सारी चीजें सेम है यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। स्ट्रक्चर के बाद आपका फंक्शन डेक्लेरेशन हुआ। यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर रहे, यहाँ पर बस हम डेक्लेरेशन कर रहे हैं फंक्शन का। तो आपको क्या करना है, प्रिंट करवानी है बुक के सारी चीजों को। तो आपने नाम रख दिया प्रिंट बुक, ठीक है। और ये वॉइड रिटर्न करता है, रिटर्न कुछ नहीं करता, लेकिन ये लेता क्या है, एक स्ट्रक्चर को लेता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, पहले आप स्ट्रक्ट लिखोगे, आपको पता है स्ट्रक्ट लिखना पड़ता है। फिर आप बुक्स लिखोगे, जो आपने डेटा टाइप बनाया है, ये आपने खुद बना लिया था ना, तो आपने बुक्स लिख दिया। और बुक्स लिखने के बाद एक नॉर्मल, जैसे हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, नॉर्मल एक फंक्शन बनाते थे। तो हम बोलते थे फंक, और उसके अंदर हम लिखते थे इंट, और उसके बाद हम एन लिखते थे। तो ये जितना इंट होता था ये डेटा टाइप होता था। तो इतना हमारा डेटा टाइप हो गया, और ये एन जो हो गया वो नाम हो गया। तो हम एक बुक मतलब नॉर्मली एक नाम बना रहे हैं। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके समझने की कोशिश करो कि हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया और उसमें हम क्या डालेंगे, एक स्ट्रक्ट बुक्स मतलब एक डेटा टाइप है ये एक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर भी एक डेटा टाइप है। और उसके बाद उस बुक्स में हम एक बुक बनाएंगे, ठीक है। और उस बुक का नाम वैसे ही जैसे एन था एक, वैसे ही होगा। तो हमने ये बना दिया पूरा, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। और उसके बाद हमने क्या किया, मान लो ये मतलब आपका फंक्शन बन गया है, नीचे आपको इसे डिफाइन भी करना पड़ेगा। वैसे ही हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, लेकिन पहले हम अपना मेन फंक्शन समझते हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, सेम चीजें करी हैं सारी। हमने बोला एक बुक वन बनाओ जो बुक्स टाइप की होगी, मतलब बुक्स हमारा ये स्ट्रक्चर है, उसी टाइप की एक बुक वन बनाओ। वैसे ही आप एक बुक टू भी बनाओ। तो हमारी दो बुक्स बन गई, और आपकी स्पेसिफिकेशन सेम है, जैसे आपकी पहले थी वैसे ही आपकी सारी स्पेसिफिकेशंस डल गई। कि हमारी पहली बुक का टाइटल चलो सी पढ़े हैं, ऑथर सौरभ राज है, और सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग है। वैसे ही आपकी बुक टू का भी सब कुछ डल गया। और उसके बाद देखो, आपने यहाँ पर पहले प्रोग्राम में क्या किया था, सब कुछ आपने दो बार प्रिंट कराया था। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस एक फंक्शन बना रहे हैं। और आप ये बड़े लेवल पे सोचो, मान लो कि आपको एक लाइब्रेरी में दो बुक्स तो होती नहीं है ना, लाइब्रेरी में हजारों बुक्स होती हैं। तो आपको ये हजार बार लिखना पड़े, उससे अच्छा आपका क्या होगा कि आप एक फंक्शन बना दो, और उस फंक्शन में को आप बार बार कॉल कर लो। बुक वन दे दो तो आपका बुक वन सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, बुक टू दे दो तो बुक टू का सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इस फंक्शन को अब देखते हैं कि यहाँ पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये बुक जो प्रिंट बुक है हमारा, ये प्रिंट बुक एक फंक्शन है। ये करता क्या है, ये मांगता है आपसे एक स्ट्रक्चर जो बुक्स टाइप का है। तो यहाँ पर आपने बुक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखो बुक वन और बुक टू हमने बनाई हुई है जो बुक्स टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली इसे बुक वन दे देंगे। बुक वन हमने दे दिया तो ये बुक वन के लिए सारी चीजें कराएगा। बुक टू हम देंगे यहाँ पर, तो बुक टू के लिए सारी चीजें कराएगा, जो भी इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी इसमें। इसमें तो प्रिंट करा रहा है, लेकिन हम करा कुछ भी सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट बुक को बुक वन दे दिया और इसने कॉल कर दिया। तो हम अब देखते हैं ये कराता क्या है फंक्शन। ये फंक्शन अंदर घुस के क्या बोलता है कि आपका बुक का जो टाइटल है परसेंटेज एस है, और जो भी आप बुक दे रहे हो, हमने देखा था कि फंक्शंस कैसे होते थे। हम बुक वन देते हैं तो यहाँ पर जाके ये बुक वन कॉपी हो जाएगा, ये बुक की जगह बुक वन आ जाएगा। तो ये क्या बोलेगा कि जो आपका बुक है, मतलब जो बुक वन है, उसका टाइटल प्रिंट कराओ। फिर हमारी जो बुक है उसका ऑथर प्रिंट कराओ, और उस बुक का आप सब्जेक्ट प्रिंट कराओ, और बुक की आईडी भी प्रिंट कराओ। अभी मैं दो और चीजें प्रिंट कराने वाला हूँ यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी है। हमारा ये जो कैर सेगमेंट और हमारा प्राइस है, ये यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप कैर सेगमेंट लिख लो, और इसे परसेंटेज सी करना मत भूलना, क्योंकि हमारा ये कैर सेगमेंट है जो कैरेक्टर टाइप का है। तो बुक का आप यहाँ पर क्या डालना चाहते हो, कैर सेगमेंट। आप कैर लिखोगे तो ये आपको बताने लगेगा कि हाँ कैर सेगमेंट है, तो आप इसे एंटर एंटर कर लो। पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, बुक का जो प्राइस है। तो आप यहाँ पर प्राइस लिख लो, इसे परसेंटेज एफ करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद यहाँ डबल बैकस्लैश एन था, तो यहाँ पर भी आप डाल ही सकते हो इस चीज को। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा कि प्राइस कर दो इसे। तो ये बुक का प्राइस प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ कभी भी इस प्रिंट बुक को कॉल करके एक बुक दे दोगे, जो हमारी बुक टाइप का ही होना चाहिए। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि यार आप कोई इंटीजर बना के ये डाल दो, क्योंकि ये जो मांगता है वही आपको देना होगा। ये मांगता क्या है, ये आपका मांगता है एक बुक में वेरिएबल मांगता है, जो आपका बुक टाइप का होना चाहिए। तो आपका ये जो बुक वन वेरिएबल है, ये बुक टाइप का ही है, मतलब बुक्स टाइप का ही है। तो आप यहाँ पर यही डाल सकते हो, तो आपने ये डाल दिया। अब ये कैसे करेगा,
ये इस बुक के लिए मतलब बुक 1 के लिए सब कुछ प्रिंट करा देगा। और वैसे ही ये हमने बुक 2 के लिए भी बुलाया है, तो बुक 2 के लिए भी सब कुछ प्रिंट होगा। अभी मैं इसे प्रिंट कराकर रन करा के दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। तो देखो ये आपका जो दूसरा प्रोग्राम है ये भी रन हो गया। हमने पहली बुक के लिए ये प्रिंट बुक फंक्शन बुलाया, तो इसने क्या बोला, बुक का हमारा टाइटल क्या है, चलो सी पढ़े, बुक का ऑथर है सौरव राज, तो ये सारी चीजें प्रिंट हो गई। और बुक 2 के लिए भी हमने बुलाया था तो वो भी सारी चीजें प्रिंट हो गई। तो ऐसे ही हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट में एक स्ट्रक्चर को डाल सकते हैं। और हमने नॉर्मली भी एक स्ट्रक्चर को यूज करना सीख लिया है। स्ट्रक्चर के बारे में हमने बेसिक सब कुछ सीख लिया और स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी सीख लिया। तो आई होप आपको मजा आया हो ये वीडियो देख के और आपको नॉलेज मिली हो। नेक्स्ट वीडियो में हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को पॉइंटर में कैसे यूज करते हैं वो भी बताया है। तो मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो कोई भी। आप लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और जाके विजिट करो, देखो मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको कोडिंग सीखनी है तो मैं चैनल पे कोडिंग रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो गाइस थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।